हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडवाइस कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं विनय कुमार और आप सभी का स्वागत है ईसीसी की वीडियो क्लास में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और सबसे पहले हमारी वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का एक और चैप्टर जो कि है फैक्टराइजेशन, और यह है पार्ट 2। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, मिल्टन फैक्टर नहीं देखा है, ऊपर जल्दी से आई बटन पे क्लिक कीजिए और वो वीडियो पहले देखिए और उसको सीखिए। अगर सीख लिए हैं तो यहाँ आ जाइए, शुरू करते हैं बिना किसी देर के। चलिए, ये वाला जो चैप्टर है वेस्ट बंगाल बोर्ड की क्लास 9 की बुक है, जिसमें है चैप्टर नंबर 8.2। क्लास 9 WB बोर्ड की जो बुक है उसमें है चैप्टर 8.2। इसमें क्या है, कोई स्पेशल तरीका नहीं है, फॉर्मूला यूज होगा, मिडिल टर्म फैक्टर यूज होगा, सब डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम्स हैं। तो आइए शुरू कर देते हैं और सीख लेते हैं फैक्टराइजेशन, यानी कि उत्पादक विश्लेषण, गुणनखंड निकालना। ठीक है, चलिए आइए। तो दोस्तों, सवाल हमारे सामने है, जैसा कि मैंने बोला कि कोई स्पेशल तरीका, यहां पे रूल नहीं लगने वाला है। कहीं फॉर्मूला लगेगा, कहीं मिडिल टर्म फैक्टर लगेगा, कहीं पे आपको कॉमन लेना है। यहां पे देख के आपको याद आ रहा है कुछ? जी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, फॉर्मूला लगेगा। देखिए, इसको मैं लिख दिया x स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का होल स्क्वायर। यहां भी उसी तरह से y स्क्वायर बाय 9 का होल स्क्वायर। सही एकदम आप सोच रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं। क्या होता है जी फैक्टर में? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए। चलिए, प्लस तो फॉर्मूला होता नहीं है, माइनस में होता है। माइनस में आगे बढ़िए और माइनस वालों को भी कर जाइए। आप जानते सब हैं, मैं आपकी मदद कर रहा हूं बस सीखने में। x/2 का होल स्क्वायर, y/3 का होल स्क्वायर। चलिए, वहां भी आपको समझ में आ ही गया होगा कि फिर से वही फार्मूला लगने वाला है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्योंकि देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए। देखिए, और कुछ कर सकते हैं, फैक्टराइज तो कर दिए ना, फैक्टर में रिजॉल्व कर दिए तो हो गया आंसर, खत्म। ये 1 नंबर सवाल था जिसको आप सीखे हैं अभी अभी। नहीं समझ में आया? वापस से देखिए, जरूर सीखेंगे, हम आपको सिखाएंगे और आप जरूर सीखेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा। तो वापस से देखिए, सीखना है, जरूर सीखना है। तो आओ बच्चों, 2 नंबर प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। 2 नंबर प्रॉब्लम, आइए दिमाग लगाया जाए कि क्या हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे कोई तरीका नहीं लगने वाला है, दिमाग लगने वाला है। तो लगाइए, चलिए मैं आपकी मदद करता हूं। आप देख सकते हैं कि यहां से यहां तक फॉर्मूला के पैटर्न में देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab चाहिए ना, ए और बी दीजिए। देखिए, एम कैंसिल होके वापस 2 आएगा ना, बस वही कैंसिल हो गया था, आप उसको पकड़ के वापस ले आए हैं। जो बच रहा है वो लिख दीजिए। चलिए, फॉर्मूला लगेगा, कॉमन लगेगा, क्या होगा वही आपको देखना है। यहां से यहां तक फॉर्मूला हो गया, किसका फॉर्मूला? m + 1/m का होल स्क्वायर। यहां से माइनस देखिए, कुछ कॉमन है 2, तो 2 ले लिए तो आपको क्या बचा? m। अब माइनस लिए, अंदर का साइन बदलेगा, यहाँ पे मिला 1/m, मिला दोनों जगह सेम, कॉमन ले लीजिए, m + 1/m कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे होल स्क्वायर था, एक ठो आप लिए हैं, एक ठो तो अभी बचा है, और यहाँ से एक ठो ले लिए, -2। देखिए, और आगे कुछ होगा? नहीं होगा, फैक्टराइज कर दिए हैं, खुशी मनाइए। सीख गए हैं, बनाना है दोबारा से, फिर से रिवाइंड करके देखना है अगर नहीं आया तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 3 नंबर भी उसी तरह से है। यहाँ पे आपको तो साफ साफ नजर आ रहा होगा, फॉर्मूला है ना। देखिए, 3p का होल स्क्वायर माइनस 2ab छोड़िए, b पता कीजिए, 4q का होल स्क्वायर, 2ab बैठाइए, 2ab ऑटोमेटिक उतना आ जाएगा। देखिए, 3 दूनी 6 चौका 24 pq। यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन है, 3p - 4q बचेगा, a कॉमन ले लिए। ये हो गया साहब आपका 3p
माइनस 4q का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस a इंटू 3p माइनस 4q, कॉमन ले लीजिए, 3p माइनस 4q कॉमन लिए, अंदर बचा 3p माइनस 4q, स्क्वायर था ना, एक ठो लिए, एक ठो तो बचा ही है, प्लस a, और तो कुछ होगा नहीं, आसान तरीका से कर दिए हैं। आइए साहब 4 नंबर देखते हैं, और वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। आधा अधूरा ज्ञान एकदम खतरनाक होता है साहब। तो अधजल गगरी छलकत जाए, तो आधा मत सीखिए, या तो एकदम ही मत सीखिए या पूरा सीखिए, बीच में लटक के मत रहिए। तो वीडियो पूरा देखिए और पूरा सीखिए, ठीक है, पूरा ही देखिएगा। चलिए इसको क्या किया जाए, यहां पे अगर माइनस होता तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते, a प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन यहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा। आइए देखते हैं। देखिए ये तो हुआ a स्क्वायर, ये देखिए बी स्क्वायर, इससे ज्यादा कुछ सूझ रहा है? नहीं सूझ रहा है ना। आइए दिमाग लगाइए, इसको प्लस 2ab दे के माइनस 2ab घटा दीजिए। देखिए प्लस 2a है आपका 2x स्क्वायर, b है आपका 9, प्लस 2ab ये अपना मन से डाले तो अपना मन से वापस निकाल भी दीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज डाल के वापस निकाल लिए, कोई डिफरेंट जो है यहाँ पे कोई डिफरेंस उत्पन्न हुआ नहीं हुआ। 5 जोड़ के 5 घटा दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क ये पड़ा कि आपका फॉर्मूला सेट हो गया, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, 9 चौका 36x स्क्वायर। अब कुछ काम बना है, ये हो गया आपका 6x का होल स्क्वायर। अब लगाइए, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा आपका a, एक बार प्लस कर दीजिए प्लस b, और एक बार a माइनस b। इसको आप चाहें तो अरेंज करके लिख सकते हैं, a इसको 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। आइए 6 नंबर प्रॉब्लम देख लेते हैं। देख के तो ये मिडिल टर्म फैक्टर जैसा लग रहा है, लेकिन मिडिल टर्म फैक्टर है नहीं, यहां भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुद्धि लगाना पड़ेगा। वैसे 5 और 6 एक जैसा ही है, अगर आपको 6 आ जाएगा तो 5 भी आ जाएगा। 5 मैंने छोड़ दिया है, खुद बनाइएगा। p का पावर 4, तो देखिए ये आपका a स्क्वायर हो गया, इसको आप ऐसे लिखिएगा ना a स्क्वायर, इसको देखिए आप लिखिएगा b स्क्वायर, तो बीच में 2ab मिसिंग है ना, दीजिए इसको 2p स्क्वायर q स्क्वायर। 11p स्क्वायर q स्क्वायर था, आप उसमें से 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस में यूज कर लिए हैं। 9 तो बचा ना, 9 साइड में लिख दीजिए p स्क्वायर q स्क्वायर। देखिए 9 2 11, बस स्मार्टली यूज करना है, 5 में भी वही करना है। तो ये हो गया आपका p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपको ये मिला 3pq का होल स्क्वायर। बस एक बार प्लस एक बार माइनस कर दीजिए, क्योंकि देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यही ना होगा, a प्लस बी माइनस बी। तो ये हुआ a, फिर एक बार प्लस, फिर ये हुआ पूरा a, फिर एक बार माइनस। चाहे तो आप अरेंज करके लिख सकते हैं, p स्क्वायर प्लस 3pq माइनस q स्क्वायर। आइए 8 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। और साहब कई बार लाइव वीडियो बनाते समय कुछ लिखने में अगर कुछ मिस्टेक हो जाएगा तो उस पर ध्यान दीजिएगा, कई बार हो जाता है तो ध्यान दीजिएगा। वैसे मैं पूरा ध्यान रखता हूँ कि ना हो ऐसा, ध्यान दीजिएगा उस पर, ठीक है, उसको सुधार कर लीजिएगा अगर कभी कुछ हो तो। 9a स्क्वायर प्लस, सीधी सी बात है गुणा ही करना पड़ेगा, 6ac 4b स्क्वायर माइनस 4bc। आप देखिए कि 9a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर को एक जगह लिखे, 6ac माइनस 4bc को एक जगह लिखिए। देखिए ये हो गया 3a का होल स्क्वायर, ये हो गया 2b का होल स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन है, 2c कॉमन है, लीजिए 2c कॉमन। 2 का बाड़ा में 6, 3 बार में, और c आप ले ही लिए हैं तो a बचा, फिर 2 बार में c ले लिए तो ये आया। यहाँ पे भी देखिए कुछ ऐसा ही मिलने वाला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाइए, एक बार प्लस एक बार माइनस, यहाँ पे 3a माइनस 2b। तो देखिए 3a माइनस 2b यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए, 3a माइनस 2b, तो अंदर आपको क्या मिला, 3a प्लस 2b प्लस 2c, इससे ज़्यादा कुछ होगा भी नहीं। इस तरह से फैक्टराइज किए हम,
ठीक है। वैसे तो इस चैप्टर का हर सवाल ही एक दूसरे से अलग है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो अलग अलग टाइप का है मैं बता दूँ। 8 और 9 लगभग एक जैसा है, आप बना पाएंगे। 10 देखिए, 10 में क्या किया जा सकता है। चलिए इसको हम लिख देते हैं, क्योंकि 3 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, 4a होता है। 4a स्क्वायर, एक a स्क्वायर अपना मन से दिए, अब एक दिए तो एक घटा भी लीजिए। तो देखिए 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर होगा, बाकी सब वैसे ही लिखे। बोलेगा ऐसे आपको कैसे बुद्धि आया सर? बोले ऐसे ही आया, देखिए कैसे आया। यहाँ पे 2ac मौजूद था, यानी कि a और c के बीच में होल स्क्वायर सेट करने का संभावना था। मैं थोड़ा सा सोचा और देखा कि यहाँ भी काम बन जा रहा है, वहाँ भी काम बन जा रहा है। बस थोड़ा सा सोचिएगा, काम बनेगा। तो देखिए ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे 2ab, और यहाँ माइनस कॉमन लीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस c स्क्वायर, ये हो गया आपका 2a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका a प्लस c का होल स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइएगा। तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो एक बार इसके साथ इसको प्लस कीजिए, फिर एक बार माइनस कीजिए। ध्यान रखिएगा माइनस करते समय साइन बदल जाएगा, a माइनस सी। अब देखिए कुछ कैलकुलेशन अगर हो पाता है तो 3a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी, दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। अगला प्रॉब्लम देखिए, आइए 12 नंबर, 11 भी आपसे हो जाएगा, करिएगा उसमें। उसको जाए 8 स्क्वायर, 8a स्क्वायर है ना, उसी को बस ब्रेक करना है। 9a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये वाला देखिए, ये वाला आपको होल स्क्वायर परोस के दिया हुआ है, बस आपको सही से यूज कर लेना है उसको। चलिए आइए देखते हैं। 4ac है यानी a और c के बीच में फॉर्मूला लगेगा, 30bd है यानी b और d के बीच में फॉर्मूला लगेगा। उसी तरह से अरेंज कर लीजिए, a स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c का होल स्क्वायर, उस तरह से माइनस 9b स्क्वायर प्लस 30bd माइनस 25d स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला सेट करिए, a स्क्वायर पता करिए, ये b स्क्वायर हुआ, 2ab बैठा दीजिए, 2ab ऑटोमेटिक उतना ही होगा, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना आपको। चलिए यहाँ पे माइनस आपको बाहर लेना पड़ेगा, तभी अंदर का ये आपको 3b का होल स्क्वायर, ये माइनस लिए साइन बदलेगा, 5d का होल स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा माइनस 2 3b 5d। चलिए 5 15 दूनी 30, एकदम होगा ही होगा साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं होने वाला है। तो ये हो गया a माइनस a भी है यानी a माइनस 2c का होल स्क्वायर, और ये 3b माइनस 5d का होल स्क्वायर। चलिए फिर से वही फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a एक बार प्लस कीजिए, फिर एक बार ये a एक बार माइनस कीजिए, माइनस करते समय ध्यान रखिएगा साइन बदलेगा। चलिए अरेंज करके लिख दीजिए, a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 5d, a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 5d। इस तरह से आपका ये 12 नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रॉब्लम है 30 नंबर, थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। इसको मैं लिख रहा हूं 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्योंकि 3 तो किसी का स्क्वायर होगा नहीं। अब देखिएगा एक तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आप लोग जानते ही होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वो तो था प्लस के लिए, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में माइनस भी घुसा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल शकल वैसा ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब माइनस साइन लिए है ना कॉमन, इसलिए अंदर का सब चिन्ह बदल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो देखने में तो फॉर्मूला वैसा ही है, लेकिन उसमें है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो बीच बीच में माइनस घुसा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि इन तीनों में से कोई ना कोई माइनस है। तो देखिए यहाँ भी a है, यहाँ भी है, जहाँ जहाँ a है वही वही माइनस है, यानी कि जो a है वो माइनस में है। चलिए सेट करते हैं हम इसको, माइनस a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही होता है ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 माइनस a इंटू बी 2bc प्लस 2c इंटू माइनस a
ठीक है, सब कुछ सेट है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, खाली ए की जगह माइनस ए लेना है। तो ये हो गया हमारा माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए इसको भी लगे हाथ लिख ही देते हैं, 2a का होल स्क्वायर होगा ही। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस ये पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से वही फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, एक बार प्लस कीजिए, सेकंड ब्रैकेट यूज कर लें, कर ही लेते हैं क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज करने का झमेला है, तो एक लाइन आपको समझ में आए इसीलिए। फिर एक बार माइनस करना है। चलिए आ जाइए, तो 2a प्लस माइनस माइनस ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ से 2a माइनस माइनस प्लस ए माइनस बी माइनस सी, जो कैलकुलेशन होगा करिए, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 3a माइनस बी माइनस सी, दैट्स योर आंसर। तो ये रहा आपका फैक्टराइजेशन। और एक दो सवाल है बना के चैप्टर खत्म करते हैं। आइए साहब, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, इसको देखते हैं। ठीक है, 14 नंबर प्रॉब्लम है, बड़ा ही आसान तरीका से हम लोग करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मिडिल टर्म फैक्टर, इसको 22,499 को हम लोग ब्रेक कर देते हैं, मिडिल टर्म फैक्टर हो जाएगा। हो जाएगा, लेकिन उतना ब्रेक करने क्यों जाइएगा, उतना बड़ा नंबर। आइए थोड़ा सा स्कीम लगाते हैं। ये जो आपका है 22,499, तो हम इसको लिख देते हैं 22,500। कितना बढ़ाया मैंने, माइनस में एक बढ़ाया, प्लस में एक दे दीजिए। लेकिन सर आप एक जोड़ क्यों रहे हैं, ये देखिए माइनस में एक बढ़ाए ना, तो प्लस में भी एक बढ़ा दिया। देखिए माइनस में है ना नंबर, 22,499 था, 499 को मैंने एक बढ़ा के 500 कर दिया, 22,500 प्लस एक, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को इधर ले आइए। अब देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225, यहाँ पे डबल जीरो साथ में भी है, तो ये हो गया 15 और 2 जीरो के लिए 1 जीरो, 150 का स्क्वायर होता है ये। ठीक है, ये देखिए होल स्क्वायर फार्मूला है, देखिए ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। तो मिडिल टर्म फैक्टर करने से ज़्यादा आसान ये वाला है, क्योंकि 22,499 का चलो आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो गड़बड़ी हो जाएगी। वैसे आपको बता दूं कि अगर आप मिडिल टर्म फैक्टर से करना चाहें तो 22,499 आपको ब्रेक करना होगा 151 इंटू 149, तब जाके आई थिंक हो जाएगा। ठीक है, उतना में से इतना माइनस करिएगा, 2 आ जाएगा। आंसर भी वैसा ही आएगा, देखिए वो वाला टर्म इंक्लूड होगा, इसीलिए मैंने आपको एक बार में बोल दिया। तो ये हो गया आपका साहब x प्लस माइनस 2ab है ना, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 150 का होल स्क्वायर, फिर से वही फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तक तो रट गए होंगे एकदम से कि हर बार यही फार्मूला लग रहा है, एक बार प्लस करना है फिर एक बार माइनस करना है। चलिए x प्लस 149, मिडिल टर्म फैक्टर करते तो यही आता, और x माइनस 151 लाइक दिस। ठीक है, अब लास्ट सवाल मैं आपको बता के चैप्टर खत्म कर देता हूं, जो कि है 15 नंबर। जो छोड़े हैं एकदम बनाइएगा, सीख के अगर मेरा 2 छोड़ा हुआ सवाल 2-3 नहीं बना पाए तो साहब सीख के कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। लास्ट प्रॉब्लम है, जो लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके पास तो बुक है ही, जिनके पास नहीं है बुक, क्वेश्चन का पिक्चर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, देखिए और वहां से बनाइए। ठीक है, सीखिए साहब। आइए 15 नंबर प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको दिमाग में आ रहा है गुणा ही कर दें, तो कर देते हैं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, 4ab xy। अब देखिए एक जगह x a x b है, एक जगह y a y b है। ठीक है, तो यानी कि और यहां पे देखिए ए बी एक्स वाई सब है, तो ए बी एक्स वाई को यूज करते हुए आपको कुछ फॉर्मूला सेट करना होगा। तो देखिए ए है, एक्स है, और साथ में बी और वाई वाला चाहिए ये। ठीक है, तो देखिए ये हुआ। चलिए पहले एक साथ लिख देता हूं किसको किसको हम लोग सेट करने वाले हैं। 4 को में से 2 ठो उधारी ले लीजिए, 2ab xy, अभी 2 बचा हुआ है वो इसको दे दीजिए। यहाँ भी देखिए a b x y, ऐसा नहीं है किसी के साथ किसी का भी पेयर बना देंगे, a b x y मौजूद है यानी आपको a b x y वही लगेगा।
चलिए पहले साथ में लिख दिया जाए, उसके बाद काम किया जाए। 2 आप लिए हैं, 2 अभी भी बचा हुआ है। चलिए, यानी ये हुआ XA का होल स्क्वायर, ये हुआ YB का होल स्क्वायर। चलिए 2AB, यानी A की जगह X है, B की जगह YB, 2AB। देखिए ABXY वही है ना, खाली आगे पीछे, गुणा में आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली आपको फार्मूला सेट करना है। यहाँ पे देखिए XB का होल स्क्वायर, उसी तरह से माइनस कॉमन लिए है, साइन चेंज होगा, YA का होल स्क्वायर, और माइनस लिए हैं इसलिए साइन चेंज हुआ, 2XB इंटू YA, ABXY वही चीज़ है, खाली आप अरेंज किए हैं फॉर्मूला सेट करने के लिए। ये हुआ XA प्लस YB का होल स्क्वायर, ये हुआ XB माइनस, क्योंकि माइनस 2AB है ना, YA का होल स्क्वायर। फिर से देखिए साहब वही चीज़ है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फार्मूला, A प्लस B माइनस B, तो ये हुआ पूरा हुआ A प्लस, एक बार कीजिए, अब फिर एक बार घटाइए, XB माइनस साइन चेंज होगा YA। वैसे तो कुछ किया नहीं जा सकता, हो गया है आंसर। ठीक है, आप चाहें तो अरेंज करके X वाला एक जगह, Y वाला एक जगह, वो कर सकते हैं। आपका बुक के पीछे अगर आंसर दिया हो, आगे पीछे कुछ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिएगा टर्म वही रहेगा, AX XA एक ही चीज होता है, BY YB एक ही चीज होता है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। आप ये नहीं सोचिएगा कि आपका आंसर नहीं मैच कर रहा, देखिएगा टर्म वही सब रहेगा। ठीक है, तब तक खुद सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए, अपने दोस्तों को सिखाइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर करके दूसरों तक पहुंचाइए। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू। See you in the next video.